तो पिछले क्लास में मैंने बैक काट चुकी थी, बैक का पार्ट, और फ्रंट का लेफ्ट की तरफ का डायग्राम को समझा दिया था। अभी लेफ्ट की तरफ जो साइड और शोल्डर और बाकी का जो साइड पोर्शन का जो डायग्राम बनाया है, सारा चीज़ सेम टू सेम है। तो खाली जो बटन पट्टी की तरफ से जहाँ पर हमने 5 हाफ छोड़ा था, वहाँ पे हमारा थोड़ा चेंजेस होगा, जो कि राइट साइड में। तो इसको पहले आउटलाइन कट करके ये चीज़ को मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम इसका साइड से, ये वाला साइड है और ये वाला नेक है, तो मैं साइड से ये वाला को काट के पहले लाऊंगी, उसके बाद ये वाला को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस साइड का आउटलाइन अभी कट के निकल चुका है। फिर यहाँ पर हम शोल्डर को अभी काट रहे हैं और नेक का राउंडेड नहीं होगा, थोड़ा सा वी की तरह शेप में कटिंग होगा। तो लास्ट ये जो डबल 2 लाइन था, तो लास्ट लाइन जो अंदर वाला लाइन, जो बाहर वाला, उस बाहर वाला लाइन तक ये पार्ट कटिंग होगा। फिर यहाँ से इसको तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये जो 5 इंच का था, ये सब लाइन निकालने के बाद उसको मैंने आउट कर दिया, क्योंकि और एक पेपर के ऊपर इसका दूसरा साइड आपको इसको ये लाइन से फिर आगे लेके बताएंगे। तो ये लाइन से मैं अभी क्या करूँगी ना, ये पैटर्न को यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। तो हमको जो दूसरे साइड के लिए भी ये 2 लाइन का एरिया के बाद निकालना पड़ेगा वो वाला हिस्सा को। तो मैं ये चीज़ को यहाँ से पहले फोल्ड कर दूंगी। तो जो हिस्सा मैंने अभी काटा उसको कितना निकाले हैं उसको थोड़ा एक मेजरमेंट ले लेते हैं पहले, क्योंकि वो हाफ इंचेस एक्स्ट्रा 2 बार आके फिर ये -1 आउट ऑफ 5 से। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्क लगा देती हूँ, देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। ओके, तो ये जितना हिस्सा काटा उतना हिस्सा हम इस पीस के ऊपर इसको रखेंगे फिर से। तो आप देख सकते हो ये वाला नेकलाइन है और ये शोल्डर साइड, ये ऑल टुगेदर सेम टू सेम इस तरफ में मार्किंग किया जाएगा यहाँ पे। तो जितना हिस्सा माइनस हुआ उतना हिस्सा में पहले मैं थोड़ा मार्क लगा देती हूँ पहले। ये देखिए साइड गया, फिर ये नीचे आया, पूरा ये सेम टू सेम है। अभी हमको यहाँ पे क्या चेंज करना है, पहले हम इसमें से फिर से 1 सेकेंड हाफ इंचेस, नहीं ये पॉइंट के पास, नेक पॉइंट के पास यहाँ पे हम 1/4 इंच लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा आगे लेंगे जब चेस्ट लाइन, तो ये जो हिस्सा चेस्ट लाइन, एक बार इसके ऊपर हम थोड़ा मार्क उठा लेते हैं। तो इसका चेस्ट लाइन यहाँ पर है, वेस्ट लाइन यहाँ पर है और हिप लाइन। तो इस लाइन के ऊपर आप उसका चेस्ट का, हिप का और वेस्ट का मार्क लगा लीजिए पहले। उसके बाद शुरू में यहाँ पे 1/4, तो चेस्ट के पास थोड़ा सा आगे हाफ इंच, वेस्ट के पास 3/4 इंच लेना है और वेस्ट के पास ही आप इसी चीज़ को
यहाँ पे एक ऐसे लाइन डाल दीजिए पहले। उसके बाद आप देखिए मैं इसको मार्क लगाती हूँ कैसे। इसको धीरे धीरे ऊपर ग्रेजुअली नैरोली ले जाना है नेक तक। तो आप देखिए ये चीज़ को मैंने मार्क लगा दिया। तो ये टोटल हिस्सा नीचे में रहेगा फ्रंट के लिए, और यहाँ पे फ्रंट का ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ, यहाँ पे राइट मार्क दिया। तो नीचे से ये वाला हिस्सा हमारा रहेगा, और ये वाला हिस्सा यहाँ से हमको रखना है। ये वाला पार्ट को हमको निकाल देना है। तो ये जो रहता है ये राइट साइड का है, फ्रंट का राइट साइड है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट का राइट साइड है ये वाला, और ये साइड जो बना ये है फ्रंट का ही, फ्रंट का लेफ्ट साइड। एक वाला हिस्सा पार्ट आपका राइट का है, एक वाला हिस्सा पार्ट आपका लेफ्ट का है। तो अभी आप देखिए मैं इसे कैसे काटती हूँ। ये यहाँ से नेक गया, ये देखिए ये सेट मैंने अभी डाला है, तो ये ऐसे गया। हम जब ड्रेस वगैरह में, लेडीज़ में, फ्रॉक वगैरह में जो बटन पट्टी करते हैं, एक पार्ट हो जाता है हेमिंग का, और दूसरे वाला पार्ट रहता है जिसमें हम पट्टी आगे लेके रहते हैं। ये वाला वही चीज़ है, ये आगे रहेगा। जैसे कि लेडीज़ का राइट का अप रहता है, यहाँ पे जेंट्स का लेफ्ट साइड अप रहेगा, और राइट साइड में ये पट्टी उसके अंडर माने लेफ्ट के नीचे रहना है। तो ये पट्टी बनता है। नीचे वाला हिस्सा पार्ट जहाँ तक हमारा हिप से नीचे तक ओपन रहता है, उसी को कवर करने के लिए ये चीज़ को रखा जाता है। और इसको मैंने उर्दू में एक्चुअली ये वाला लैंग्वेज यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं पर्दा। जो कि ये कवर होके रहता है, नीचे वाला ओपन रहता है, बट ऐसे वॉकिंग और स्टैंडिंग में के पोजीशन में तो ये कवर हो जाता है, तो इसको पर्दा का नाम दिया गया इसलिए। तो ये ऊपर ये हिस्सा, तो इसके लिए टोटल अभी हम लोगों को लेपेल फिर से काटना है। तो पहले मैं हाथ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद इसका फिर लेपेल काटूंगी, जो कि मैं कपड़े के ऊपर काट के दिखाऊंगी और पेपर पैटर्न नहीं बनाऊंगी इसका। ये फ्रंट का 2 साइड है, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया, और एक पिछले क्लास में जो काट चुके थे वो था बैक साइड। अभी मैं आप लोग को हाथ शुरू करती हूँ दिखाने के लिए। तो देखती हूँ ये रेस पेपर में हाथ चेक कर लेते हैं पहले आता है कि नहीं। तो वापस में पहले जो 44 ये जो चीज़ तरीका बोल रहे हैं हाथ का, इसको आप 38 40 42 44 तक आप ले सकते हो ये तरीका। लेकिन उसमें छोटा हो तो पिछले क्लास में बताया था। पहले ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद छोटे के लिए क्या होगा फिर से आप लोगों को बोल देंगे। तो अभी जो बड़ा साइज़ का बन रहा है एक्सेल साइज़ का एक्सेल, तो उसमें जो तरीका है उसी सिस्टम को मैं यहाँ पर बोल रही हूँ पहले। तो ऊपर से एक मिनट, हाँ ऊपर से इस पॉइंट से नीचे तक पहले 2 इंच में आपको मार्क लगाना है। उसके बाद 44 चेस्ट के हिसाब से हमने रखा था, वहाँ पे साई के पास 10 हाफ, तो उसमें फिर जो ऊपर 1.5 इंच में शेप दिया था, तो वहाँ पे ये चीज़ को माइनस करके हमको जो हाथ का जो आप पहले सीखे हो जैसे साइड राउंड का आधा होता है, उसी चीज़ को मैं आधा करते हुए उसमें यहाँ पे दिया है 1 to 0 to 1 2.5, 1 to 2 का है 5 इंचेस, उसके बाद 2 to 3 है अगेन 1.5। तो ऑल टुगेदर हो जाता है 5 6 हाफ, यहाँ पे 3 तक है, 1 to 3 तक है 6 हाफ, 7 8 8.5 से ये बन रहा है। और साइड में भी उसी तरह से चौड़ाई में बनेगा, तो जो साइड का शेप होता है वो हाथ से एडजस्ट हो जाता है। तो पहले 2.5 का मार्क लगाए यहाँ पर, उसके बाद नीचे 5 इंच लेना है, जो कि मैं 20 चेस्ट के हिसाब से इसको छोटा करके ले रही हूँ। इसके बाद लेना है फिर से 1.5 इंचेस, और 2 to 13 या तो 3 to आपका 14 जो नंबरिंग है, तो वो होता है 1/4 चेस्ट माइनस हाफ, और जो 44 के हिसाब से रहेगा 9.5। तो यहाँ पर मैं 20 के हिसाब से ले जा रही हूँ।
पहले ऐसे 3 लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 13 और 2 का सेंटर को निकालना है। तो सेंटर निकालने के बाद इसको सेंटर से एक मार्क लगा देना है और 1 से 4 तक रहेगा स्लीव का लेंथ। 0 से नहीं, 0 को मैं एक मिनट 0 to 4 नहीं, 0 to 4 रहेगा, 1 to नहीं, टोटल 0 to 4 रहेगा स्लीव का लेंथ। उसके बाद 4 to 5 स्लीव का लेंथ रहेगा और उसके बाद रहेगा 4 to 5 होगा अगेन 3 इंचेस। तो स्लीव लेंथ के बाद फिर अगेन 3 इंच रहता है। यहाँ पे जो साई का जो मेजरमेंट आया यहाँ पर, उसके बाद अगेन लेना है 14 to 15 अगेन लेना है आगे 1 इंचेस। ऊपर भी आपको लेना है 1 इंचेस। उसके बाद अगेन बाहर और एक बार लेना है हाफ इंचेस। ये जो 1 और हाफ इंचेस जा रहा है ये उसका स्टिचिंग के लिए दिया जा रहा है, जिसको सीम अलाउंस बोलते हैं। देने के बाद फिर आपको ये जो मैंने मार्क लगाया था ऊपर सेंटर बना था, ये मैं आपके पास ले आके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे एक सेंटर, ये एरिया जितना आया पहले जो साई का मैंने मार्क लगाया था यहाँ तक, उसका सेंटर निकाले थे। तो उसी सेंटर के पॉइंट से ये पॉइंट तक 15 तक जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद तो ये सेप आप देखिए किस तरह से बन रहा है। तो ये जो 1.5 इंच का था वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व लगाना है, गोल थोड़ा लगाना है। फिर ये लाइन से बाहर आपको हाफ इंच की करीब करीब गैप में और एक कर्व ऊपर तक लेना है। तो मैं ये लाइन को जोड़ देती हूँ। अभी तक आपने जितना भी ड्रेसेस में हाथ बनाया ये टोटली सब में से डिफरेंट है। तो ये अगर शेरवानी का ये आप सीख जाओगे, उसके बाद अगर इसके बाद आप कोट सीखना चाहते हो तो ये आपको हेल्प करेगा ये प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे इसको मिला देना है थोड़ा सा 1/4 इंच, ये लाइन से थोड़ा सा 1/4 इंच लेते हुए मिलाना है और अंदर में भी 1/4 इंच में फिर मार्क लगाना है ये ऐसे। उसको ये जो सेकेंड लाइन तक इसको पॉइंट को मिला देना है। तो ये आप देखिए, मैं आपके पास घुमा के थोड़ा दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो ये पॉइंट को मैंने 1/4 इंच अंदर में ऐसे मिलाया और ये जो सीधा लाइन से हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेके कर्व शेप देके ऊपर से लिया है और नीचे में ऐसे कर्व जो स्ट्रेट लाइन दिया था नीचे में ऐसे अंदर की ओर ये बाहर की ओर जा रहा है। तो ये आपका ऊपर वाला स्लीव का आर्म लाइन तैयार हो गया। अभी हम चलते हैं नीचे की ओर। तो पहले ये जितना था टोटल चेक कर लेते हैं, उतना नीचे मोहरी में पहले मार्क लगा देना है। तो एक 20 चेस्ट के हिसाब से 5 पॉइंट और 7 अगेन 7.5। तो सेम मार्क हमको मुझे नीचे भी लगाना है जो मोहरी का लेंथ स्लीव का लेंथ लिए थे। उसके बाद ये लाइन को पहले स्ट्रेट करके ड्रॉ कर देना है। जो बाहर मैंने 2 अभी मार्क लगाया हाफ इंच में और 1 इंच में, उसको स्ट्रेट से पहले मिला देना है। हो गया। अभी ये जो लाइन को इस तरफ से बाहर जो अंदर हाफ इंच का लाइन छोड़ के जो अंदर वाला लाइन है उसी से आपको मोहरी मेजरमेंट लेना है, जो कि मोहरी मैंने यहाँ पे एक मिनट, तो बैक के पेपर के ऊपर रह गया, मैं थोड़ा उसको निकाल लेती पहले मेजरमेंट को। स्लीव लेंथ, चेस्ट, शोल्डर, ये लेंथ है स्लीव लेंथ, वेस्ट राउंड, हीप राउंड, अच्छा हीप लेंथ ना मोहरी नहीं दिया था। तो इसी हिसाब से जो मेजरमेंट है, तो यहाँ पे मोहरी अकॉर्डिंग टू रहेगा कितना 44 का। तो बड़े साइज़ का जैसे 60 का एरिया रहता है तो 6 रखना है, थोड़ा फिटिंग में रहता है। तो 6 या तो 7 आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने छूट दिया था, तो आप लोग उसमें उसको जो लोग अटेंड कर रहे हो क्लास उसको अटेंड नोट कर लो। तो 6 या तो 7, जैसे जेंट्स का 60 का जो कफ का राउंड का रहता है मेजरमेंट, सेम टू सेम की तरह रखना है और जो चाहो तो उससे 1 इंच लूज रख सकते हो। तो मोहरी रहेगा 6 या तो 7 ऐसे।
तो उसी को यहाँ पे मार्क लगाना है, इस तरफ से लगाना है। जो ये एजेस था लेंथ का, इस तरफ से नहीं लगाना है, अंदर की ओर जो साई का शेप आया है उस तरह से पहले लेना है, जो कि 7 या तो 6 आप रख सकते हो। तो ये छोटा थोड़ा बना रहे हैं, तो छोटे के लिए 20 के हिसाब से मैं उसको 4 हाफ 5 तक कर देती हूँ। उसके बाद ये जो लाइन था इसको मैं डॉटेड रख कर रही हूँ, क्योंकि बाद में उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये जहाँ पे आया वहीं से नीचे आपको लेना है फिर 1/4 इंच, और नीचे वाला जो एक्स्ट्रा 3 इंचेस फिर लिए थे उसी वहाँ पे भी एक्स्ट्रा नीचे 1/4 इंच लेना है। तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर को ऐसे बाहर की ओर ऐसे मार्क लगाना होता है, और ये पॉइंट से ये नीचे इस लाइन का नीचे की ओर जाता है, लेकिन इस पॉइंट से, जो कि मैंने आपको थ्योरी में दिया है, आप थोड़ा थ्योरी क्लास के बाद चेक कर सकते हो। तो ये ऐसे बनता है। तो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह ये लाइन से क्वार्टर डाउन, फिर ये वाला स्ट्रेट लाइन से क्वार्टर डाउन, और ये थोड़ा तिरछा में लेना है, सीधा से नहीं। सीधा होगा तो ये ऐसे होता है, इसको थोड़ा आगे, मतलब जो जहाँ तक ये अगर मैंने अभी रखा है 5 इंच, तो यहाँ पे 5 क्वार्टर लेना है नीचे के लाइन में, और ये जो हाफ इंचेस एक्स्ट्रा फिर दिया था वहाँ पे ये इस चीज़ को मिलाना है। तो ये साइड बन गया। अभी आपको जो हाथ का शेप कैसे देना है, तो ये चीज़ को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जो चीज़ एक्स्ट्रा 1 इंच लिए थे वहाँ पे यहाँ पे 3/4 के पास लेना है, और यहाँ से और एक लाइन अंदर की ओर लेना है, डबल लाइन, जो कि आपका ग्राफ में मैंने दिया है। उसके बाद ये लाइन को ऐसे अंदर की ओर कर्व करके लिया जाता है, और इसके लिए आपका कोट का स्लीव शेपिंग स्केल करके आप ले सकते हैं। मैं उसको मिलता है बाज़ार में, आप उसको बोलना है कोट का स्लीव शेपिंग स्केल। ये शेपिंग के लिए एक स्केल आता है, और नहीं तो हाथ में भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे दूसरा आइटम का सब रहे शेप लाइन, फ्री हैंड में आप लोग जैसे प्रैक्टिस किए, ये भी वैसे कर सकते हो। ये हो गया इस साइड का, और इस साइड में ये बाहर की ओर लेना है, ये अंदर की ओर लेना है, और ये वाला बाहर की ओर लेना है। तो ये ऊपर का स्लिप बन गया। तो पहले मैं इसको काट देती हूँ। आपको करेक्शन करके तो थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट मेरा छूट गया है। ये जो मार्क मैंने लगाया था ये ऊपर तक जाना है, ये ऊपर तक जाना है, पूरा ऊपर तक जाना था। तो जो कि मैंने नीचे से ले लिया, मैंने नीचे का लाइन दूसरे स्लिप के लिए जाना है, जो कि नीचे वाला में रहेगा। तो ये मैं काट के उसमें ऐड करके करती हूँ। इतना सा हिस्सा रहना चाहिए। मैं फिर से डिप करके पेन से मार्क लगाती हूँ, तो आप देख सकते हो कैसे जा रहा है। तो ये हिस्सा रहना चाहिए था, तो मेरा नीचे से चला गया, जो कि दूसरे वाला स्लिप के एरिया है। थोड़ा सा यहाँ पे अलग से कटिंग हो गया, तो छूट गया गलती से। तो मैं ये चीज़ को माल उसके साथ जोड़ के कपड़ा काटते समय कटूँगी रख के। ये इसके साथ अटैच होकर रहेगा। अभी जो नीचे वाला करेंगे तो इतना हिस्सा हमको माइनस कर देना है। ऐसे रहता है। तो ये चीज़ को अभी जो दूसरा वाला साइड कर रहे हैं उसके लिए ये लाइन को माइनस करना होता है। तो ये चीज़ को मैं बाहर की ओर ऐसे रखती हूँ। तो आप देखो ये कैसे रखा है, ये हमको माइनस कर देना है। उससे नीचे ये जो लाइन है 2.5 का, उससे नीचे तो मैंने थोड़ा ऊपर उठा के रखी हूँ। तो हाफ इंच लेस रहेगा सेकेंड स्लिप का, जो 2 हाफ है उससे नीचे फिर हाफ इंच लेस रहेगा, तो मतलब हो जाएगा 3 इंच। तो हमको फर्स्ट वाला स्लिप से ऊपर से 3 इंच को माइनस कर देना है। उसके बाद ये शेप को आपको यहाँ पर मार देते हैं। तो आप देख सकते हो शेप कैसे आया है। ये ऐसा नहीं है। अभी फिर से इस लाइन से बाहर और एक बार हाफ इंच में मार्क लगाना है। जो बाहर वाला लाइन था वहाँ से हाफ इंच में और एक मार्क लगाना है। अभी जो ये स्लिप का जो अंदर वाला 1 इंच का एक्स्ट्रा था, नीचे में हाफ इंच था मोहरी के पास, ऊपर 1 इंच था, वो चीज़ को यहाँ पे फिर माइनस कर देना है। क्योंकि इस तरफ से बढ़ाया हमने, तो इस तरफ से आपको माइनस कर देना है। तो ये जो चीज़ सब आपको बोल रहे हैं ये थोड़ा आप अगर इसको नोट करके रखते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। तो देखो अभी कटिंग लाइन ये वाला होगा, ये आउट हो जाएगा, ये वाला रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे ना,
ये जो लाइन एरिया बन गया अभी चौड़ाई का, इसका फिर सेंटर निकालेंगे। ऊपर तक आप इसको सेंटर निकाल के ले जाओ। उसके बाद इस तरफ से उसका फिर से आधा एरिया निकालना है। वो जितना एरिया है, मैं फिर से बोलती हूँ, मुझे अभी ये जो बाहर का लाइन इसको नहीं काटना है, ये अंदर वाला से काटना है और ये शेप हमारे पास फाइनली रहेगा। उसके बाद ये जो बाहर वाला नहीं, अंदर वाला लाइन से यहाँ तक उसका सेंटर निकालना है। फिर ये हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा, इस तरफ का नहीं, इस तरफ का हिस्सा से फिर से आपको और एक सेंटर मार्क लगाना है उसी का। तो लगा दिया। अभी उसको आपको ये पॉइंट से जो अंदर वाला लगाया वहीं से ये पॉइंट तक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं करने के बाद आपके पास ले जाके फिर दिखाती हूँ। आप ये देखो, तो ये एरिया का ये हाफ। उसके बाद ये सारा कुछ मैंने थ्योरी में अभी लिख करके दिया है, आप बाद में इसको देख सकते हो। तो ये एरिया का हाफ ये है। अभी फिर से इसका आधा फिर से निकालेंगे। जो ये लाइन निकला है, तो ये जो पॉइंट था उसको एक मैंने ऐसे मार्क लगाया। उसके बाद उसके ऊपर से एक आपको शेप ले जाना है। यहाँ पे इस पॉइंट में नहीं, थोड़ा सा आगे चलाया तो यहाँ पे देना है। तो उस पॉइंट को मैंने छोड़ दी थी। 1 मिनट फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये एरिया का आधा आप यहाँ पे निकाले। उसके बाद फिर से अगेन इसका आधा आप निकाले। उसके बाद इस पॉइंट का जो मार्किंग नंबरिंग मैंने दिया है थ्योरी में, वो है 11। तो 11 और 12 पॉइंट मैंने निकाल लिया। अभी 11 to 15 और एक मार्क लगाना था, तो जो कि रहेगा 1.5 इंच या तो 2 इंच आप ले सकते हो। तो ये जैसे अभी मैंने बताया था जो कुछ छोटा सा सैंपल कर रही है, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच बताया। अगर आप बड़ा साइज का करेंगे तो 2 या तो 2 हाफ। तो वो पॉइंट को मैंने मेंशन किया है लोअर स्लीव में। उस पॉइंट का है 11 to 15। आप देखिए उसमें 12 हाफ या तो 2 इंचेस जो दिए हैं। तो ये जैसे छोटा बन रहा है तो हम इसके लिए 1.5 इंच आगे लेंगे। उसी के साथ ये पॉइंट को एक्चुअली मिलाना था। ये पॉइंट नहीं, ये मैं कट कर देती हूँ। तो आपको मिलाना है ये वाला पॉइंट जो अंदर में जो 12 पॉइंट का लाइन है। 12 पॉइंट से आपको 15 पॉइंट तक एक लाइन बनाना है। उसके बाद अब ये जो पॉइंट था जो कि पहले मैंने गलती से बना दिया था, उसके साथ आपको एक कर्व शेप में इसको मिला देना है। ऊपर तक ऐसे राउंडेड इस तरह से कर देना है। तो अभी मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर रहेगा जो कि ये वाला हिस्सा इसके साथ जॉइंट होगा। थोड़ा सा निकल गया था, तो कपड़ा काटते समय आपको और एक बार इसको दिखा देंगे। तो जब हम इसको जोड़ते हैं ये पॉइंट को, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कपड़े के ऊपर। ये पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं। अभी यहाँ पे जब ले आते हैं, जो थोड़ा सा ऊपर हो गया उसको आप जब कपड़े में काटेंगे थोड़ा और एक बार चेक करके इसके साथ मिलाते हुए इसको कट मार्क लगाना है जब आप फाइनली करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका इस तरफ नहीं होगा, जब बाहर की ओर कुछ नहीं होगा। ये क्योंकि ना अंदर एक लाइन बाहर एक लाइन का मार्क लगाए थे, जिसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे है। तो ये शेप को जो थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है उसको बाद में हम शेप दे के करते हैं जब हम स्टिचिंग करने के लिए जाते हैं। तो वो पार्ट मैं आपको स्टिचिंग में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जितना भी हिस्सा काट चुका तो पहले उसके लिए एक एक पीस सारे का एक लेयर अस्त्र भी कटिंग होगा और ओरिजिनल कपड़ा भी कटिंग होगा। तो आज की क्लास में मैं खाली आपको ये स्केच समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कपड़ा कटिंग दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर हम दिखाएंगे स्टिचिंग। तो आज की क्लास में इतना। तो तब तक के लिए बाय बाय।